सभी को मेरी राम राम। जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। 2025 में सीएम साहब ने निकाली हैं एक बहुत बड़ी 2025 में आंगनवाड़ी की बहुत बड़ी भर्ती, जो कि आज से पहले कभी नहीं निकली है, इतने बड़े लेवल पर निकली है। तो इसके लिए कैसे फार्म भर सकते हैं, क्या कितने पद खाली हैं, कितनी शिक्षा, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए और कौन सा कोर्स अनिवार्य है, और वर्कर की, हेल्पर की कितनी तनख्वाह मिलती है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आंगनवाड़ी से संबंधित, क्योंकि मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, आंगनवाड़ी से संबंधित सारी जानकारी मैं चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दूँगी 100%। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो वही बहुत बड़ी खुशखबरी है महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में लगने के लिए। तो आप अपनी अभी से पूरी तैयारी करके रखें, कभी भी फॉर्म भरने की डेट आ सकती है। तो 7,000 पद इसके लिए भरे जाने हैं और सीएम साहब ने मंजूरी दे दी है। जो महिला बाल विकास मंत्री हैं श्रुति चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि 2025 के लास्ट तक सभी पद खाली भर दिए जाएंगे, वर्कर के, हेल्पर के और सुपरवाइज़र के। तो जो वर्करों के पद हैं वो हैं 2,549 पद, और जो हेल्पर के पद हैं वो हैं 4,439 पद। ये बात हो रही है अपने हरियाणा की। और सुपरवाइज़र के हैं 19 पद। तो ये भर्ती अब कभी भी आ सकती है। तो इसके लिए शिक्षा पर बात करते हैं पहले। तो जो सुपरवाइज़र लगेंगी उनकी जो शिक्षा है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सीईटी क्लियर होना चाहिए, ये तो है सुपरवाइज़र की। इसके अलावा वर्कर और हेल्पर की, तो वर्कर जो है अब की बार 12वीं पास लेने की सरकार सोच रही है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया है और बच्चों की एजुकेशन को लेकर सरकार बहुत ही सख्त होती जा रही है। इसलिए सोच रहे हैं कि अब की 12वीं पास को ही लें। 10वीं पास को भी ले सकती है, लेकिन थोड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि 12वीं पास को लेंगे। 10वीं पास वाले भी अपनी तैयारी करके रखें। ऐसे ही हेल्पर को भी अब अगर वर्कर 12वीं पास को लेंगे तो हेल्पर को 10वीं पास लेंगे, अगर वर्कर 10वीं पास लेते हैं तो हेल्पर को 8वीं पास लेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी क्लियर नहीं हुआ है, जब जैसे फार्म की डेट आएगी तो उसमें क्लियर पता चलेगा। तो अगर वर्कर +2 नहीं है, 10वीं है, तो वो हेल्पर के भर सकती है फार्म। ये तो हो गई भाई शिक्षा की। और इसके अलावा उम्र का है 18 से जो 35 वर्ष तक की महिलाएं इस फार्म को भर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई एससी है, एसटी है, विधवा है, विकलांग है, तो उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। वो 40 तक भी इस फार्म को भर सकती हैं, ये प्रावधान उसमें रखा गया है। इसके अलावा जो एनटीटी का एक एनटीटी का कोर्स होता है, उसी को बदल करके अब ईसीसीई कर दिया गया है। ये पहले तो सरकारी था, कई सालों से बंद हो चुका है, प्राइवेट वाले ही करवाते हैं, 1 साल का भी, 2 साल का भी। तो ईसीसी का चलता है एनटीटी की जगह पर, पहले एनटीटी का रखा वो भी चलेगा, और अब जो नया ईसीसी का करवा रहे हैं वो भी चलेगा। तो ईसीसी में होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि जो बच्चे के जो प्रारंभिक 0 से 6 साल होती है, बाल्यावस्था होती है, उसकी शिक्षा और देखभाल मैन ये भूमिका आंगनवाड़ी वर्कर की। और पूरा मतलब जितने 60 साल की नौकरी होती है एक वर्कर की, तो इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है। इसी पर बार बार में ट्रेनिंग दी जाती है, इसी को लेकर के शिक्षा दी जाती है, और इसी को वर्कर को ट्रेन कर देते हैं पूरे, इसी के चलते। सिर्फ पोषण और शिक्षा, ये 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप मान लो 10वीं पास है कोई वर्कर, उसने एनटीटी या ईसीसी का कोर्स कर रखा है, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात है। इसके अलावा अब इसकी डेट अभी तक तो निकल कर नहीं आई है। जो हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय है वहीं से इसकी डेट निकल कर के आएगी, जब भी आपको बता दी जाएगी। और आप
मतलब हमारे ग्रुप में लिस्ट आएगी तो आपको मैसेज या फिर वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप इस जो सुपरवाइज़र है उसका लिखित में एग्ज़ाम होगा। वर्कर का लिखित में एग्ज़ाम लेने की बहुत कम संभावना है। उनका इंटरव्यू हमारे समय में भी इंटरव्यू हुआ था और अब भी इंटरव्यू होगा, उसमें अधिकारी आपसे सवाल पूछेंगे, तो आप उसकी थोड़ी सी तैयारी करके रख लेना। अब जो सबसे जो मेन वो है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास को लेकर है। आपसे इस बारे में बहुत सारे सवाल इससे निकल कर के आते हैं, तो इस पर थोड़ी सी आप मतलब इस पर थोड़ी सी आप अध्ययन कर लेना। बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में मैंने वीडियो डालूँगी बिल्कुल आसान तरीके से। इसको रटना नहीं है, समझना है। जैसे हमारे घर में बच्चे रहते हैं उनके साथ हम घुल मिल जाते हैं, इसी तरह से। तो इसी से संबंधित और पोषण से संबंधित ही आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे। बहुत कम चांस है कि लिखित में पेपर लें, तो अगर पेपर लेंगे तो थोड़ा मोड़ा अपने आसपास में ही ऐसे बिठा करके एग्ज़ाम लेंगे। कोई बहुत बड़े लेवल पर एग्ज़ाम नहीं होगा इसका, और हो सकता है कि इंटरव्यू में ही आपको सिलेक्ट कर लें। उसमें आपके जैसे एनटीटीसीसी अगर कोर्स कर रखा है, या फिर कोई विधवा है, एससी है, एससी कास्ट से है, या फिर विकलांग है, तो उसके नंबर जुड़ करके जो टोटल होगा उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें से जो लिस्ट वो अगर ज़िले में मान लो 1 है 2 है उनका हो जाता है तो ठीक, ज़्यादा हो जाती हैं फार्मों से ज़्यादा तो फिर उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। और भाई मैं तो भाई इस नौकरी को ना सबसे बेस्ट मानती हूँ महिलाओं के लिए। इससे बेस्ट नौकरी महिलाओं के लिए हो ही नहीं सकती है। अपना घर परिवार अपने बच्चे सबको देखभाल करते हुए आराम से नौकरी कर सकती है। अब रही बात वेतन की, तो जो वर्कर का वेतन है वो है 14,750 रुपये। जिसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनका है ये 14,750। अगर 10 साल से अभी कम है तो उनका है 13,250 ये वेतन है। और एलप्रो का है 7,900 रुपये, ये एलप्रो का है। इसमें 2 जगह से आता है वेतन। 3,000 तो हमारी जो केंद्र सरकार है मोदी जी वो देते हैं, बाकी का 11,750 है वो हमारी हरियाणा सरकार देती है। 1,500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं और राज्यों मिलते हैं, लेकिन हरियाणा में ये अभी केंद्र सरकार ने लागू नहीं किए हैं 1,500 रुपये। इसके लिए कई रैलियाँ, पंचकुला भी गए थे हम, चंडीगढ़ भी गए थे, इसके लिए कई रैलियाँ कर चुके हैं, लेकिन अभी वो लागू नहीं किए हैं। तो ये तो आपको लगने के बाद मालूम पड़ ही जाएगा। अब कैसी लगी वीडियो आपको? अगर इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई जानकारी लेने का, आप कमेंट में बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सिर्फ आंगनवाड़ी की वीडियो में डालती हूँ। धन्यवाद।